27 दिसंबर 2023 कोटा के लैंडमार्क सिटी हॉस्टल में एक 16 साल का लड़का अनिकेत कुमार जेईई की तैयारी कर रहा था। वो पटना से आया था सपना लेकर कि एक दिन आईआईटी बॉम्बे जाकर इंजीनियर बनेगा। सुबह उसने मॉक टेस्ट दिया, स्कोर आया सिर्फ 38%। कोचिंग टीचर ने कहा इस बात पर कि तू तो एवरेज भी नहीं है, और फ्रेंड्स इस बात को सुनकर हंस दिए। ये सब सुनकर वो अंदर से टूट गया। रात को 10:47 में अनिकेत ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया, मोबाइल साइड में रख दिया और एक छोटी सी डायरी में बस लिखा, सॉरी माँ, आईआईटी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे, मैं नहीं बन सका। फिर उसने कुर्सी खींचा, पंखे के नीचे लगाई और कुछ पल बाद सन्नाटा। उसकी माँ पटना में थी जब उसने आखिरी बार कॉल पे कहा था कि माँ, अगली बार टेस्ट में टॉप लाऊंगा, प्रॉमिस। वो प्रॉमिस कभी पूरा नहीं हो पाया। अनिकेत उन 31 स्टूडेंट्स में से एक था जिन्होंने सिर्फ 2023 में कोटा में सुसाइड किया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत में हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है, जिसमें हर दिन लगभग 28 आत्महत्याएं होती है। एनसीआरबी की एक और रिपोर्ट कहती है कि 2021 में सिर्फ 2021 में 13,089 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, और ये आंकड़ा हर दिन बढ़ते जा रहा है। अब हम शुरुआत करते हैं कोटा से, जिसे स्टूडेंट्स के सपनों का शहर कहा जाता है, जिसे देश का एजुकेशनल कैपिटल भी कहा जाता है, जहां हर गली में एक कोचिंग सेंटर है और हर कोचिंग सेंटर में लाखों सपने बिक रहे हैं। हर कोचिंग सेंटर वाला प्रॉमिस कर रहा है कि आईआईटी क्लियर करा देंगे, बस फीस भर दो। पर इस शहर के हर दूसरे हॉस्टल में एक कहानी छिपी है। कहानी किसी की डिप्रेशन की, किसी की फेल्यूर की और किसी की आखिरी रात की। 2023 के सिर्फ 10 महीने में इस शहर में 31 स्टूडेंट सुसाइड रिपोर्ट हुए। कुछ ने पंखों से, कुछ ने जहर से और कुछ ने छुपकर छत से कूदकर अपना अंत लिख दिया। अब सरकार ने इस पर सॉल्यूशन दिया कि हर हॉस्टल में एंटी सुसाइड फायर स्प्रिंग्स लगाया जाए। पर आपको क्या लगता है, ये कोई समाधान है या कोई गहरी समस्या पर प्लास्टर? आज की सबसे बड़ी समस्या है कि हम पढ़ाई को बैटलफील्ड मानने लगे हैं, जहां हर बच्चा या तो विनर हो सकता है या फिर लूजर, और हर लूजर के लिए सिंपैथी नहीं, डिसअपॉइंटमेंट होती है। अगर कोई लड़का ये कह दे कि मैं थक गया हूँ, तो उसे जवाब मिलता है कि हर कोई थकता है, ड्रामा मत कर और पढ़। यूं कहे तो मेंटल हेल्थ को हमने एक मजाक बना के रख दिया है। अगर कोई लड़की रोए तो उसे कहते हैं कि ये इमोशनल है, और वही जगह पर अगर कोई लड़का रोए तो उसे कहते हैं कि ये कमजोर है। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 3% स्कूल में मेंटल हेल्थ सर्टिफाइड काउंसलर है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये देश के करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए काफी है? सिर्फ 3%? भारत देश में माँ हो या बाप, उनके अधूरे सपने बच्चों के बस्तों में होते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों से बोलते हैं कि बेटा तू डॉक्टर बन जा या फिर इंजीनियर बन जा, अगर तू टॉपर नहीं हुआ तो हमारा इज्जत का क्या होगा, लोग तुझे फेल्यूर बोलेंगे, बेवकूफ बोलेंगे। ये जो लाइनें हैं बच्चों के दिलों में कील का काम करती है, चुभती हैं। अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे आर्ट्स लेना है या फिर पेंटिंग सीखनी है या किसी दूसरे क्रिएटिव फील्ड में जाना है, तो उसे कहते हैं कि इन सबसे कुछ नहीं होता, तू चुपचाप साइंस ले और पढ़ाई कर। अगर कोई लड़की ये लाइन कहती है तो उसे कहा जाता है कि तुम्हारी शादी करवा देंगे, आर्ट्स लेने से कुछ नहीं होता है, तू साइंस ले, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। इसी प्रकार से एक केस आया था कोलकाता के राहुल का, जहां राहुल को पेंटिंग का शौक था। उसे पेंटिंग करना ज्यादा अच्छा लगता था, तो उसने क्या किया कि आर्ट स्ट्रीम को चुना, लेकिन उसके पापा ने जबरदस्ती उसे साइंस में डाल दिया। अब जब उसने एग्जाम दिया तो उसे सिर्फ 42 मार्क्स मिले। ये सुनकर क्लास में सब हंसने लगे, उसे बेवकूफ चढ़ाने लगे। राहुल बिना किसी को बताए 2 साल तक डिप्रेशन में रहा और एक दिन उसने स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी जान ले ली। ये कहानी सिर्फ एक राहुल की नहीं है, हमारे देश के हर उस बच्चे की है जिसके दिमाग में हमारे समाज ने फिट कर दिया है कि मार्क्स जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, शायद जीवन से भी ज्यादा। जो टॉपर नहीं है वो बेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में कहा कि स्टूडेंट सुसाइड के पीछे पेरेंटल और एकेडमिक प्रेशर है, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 3%, हमारे देश के सिर्फ 3% स्कूलों में ट्रेंड काउंसलर्स हैं। दिल्ली सरकार ने क्लास 10th और 12th के लिए समर काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन वहां एक काउंसलर पर 5000 स्टूडेंट्स का रेशियो था, जबकि WHO का सुझाव है कि 1:250 का रेशियो होना चाहिए। मतलब कि एक काउंसलर पर मात्र 250 स्टूडेंट्स होना चाहिए, लेकिन वहाँ एक काउंसलर पर 5000 स्टूडेंट्स हैं। कोचिंग सेंटर हो, स्कूल हो या फिर कॉलेजेस हो, कोई भी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता नहीं देता है। सरकार तो इस टॉपिक पर लेकर बज़वर्ड्स पॉलिसी बनाते रहती है, लेकिन उससे जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करना आज भी एक सपना है। और सब कुछ अंधेरा नहीं है, यहाँ कुछ उम्मीदें भी हैं। केरल में जीवनी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहाँ 66 कॉलेज में 60,000 स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ केयर काउंसलिंग प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स तो हैं, लेकिन उसका स्केल बहुत छोटा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से 65% तक बढ़ गई है काउंसलिंग रिक्वेस्ट, यानी कि हर स्कूल कॉलेज अब मेंटल हेल्थ काउंसलिंग को प्रमोट कर रहा है।
उसको प्राथमिकता दे रहा है। IIT खड़गपुर ने जुलाई 2025 में AI बेस्ड मेंटल हेल्थ ऐप जिसका नाम कैंपस मॉम्स है उसे लॉन्च किया, जहां फैकल्टी की वाइफ्स युवाओं को इमोशनल केयर देंगी। अब हम बात करते हैं समाधान का, सॉल्यूशन का। ये जो सुसाइड्स हो रहे हैं हर घंटे हर मिनट, इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? सबसे पहला आता है मेंटल हेल्थ एज ए कोर। हर स्कूल कॉलेज में काउंसलर अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि हर 300 बच्चे में एक काउंसलर होना चाहिए, 1:300 का रेशियो होना चाहिए। दूसरा है पेरेंट्स अवेयरनेस वर्कशॉप। माँ बाप सिर्फ इतना पूछे कि तू खुश तो है, किस फील्ड में तुझे खुशी होती है, किस फील्ड में तू जाना चाहता है। तीसरा है रेगुलेटेड कोचिंग। कोचिंग में भ्रामक पोस्टर जो लगाए जाते हैं, झूठे रैंक्स क्लेम किए जाते हैं, उन पे बैन लगना चाहिए, उन पे खास ध्यान देना चाहिए। और चौथा है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूरे देश में स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए, जीवनी प्रोग्राम जो है उससे हर राज्य में फैलाया जाए। ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पे ध्यान देके हम इन आंकड़ों को रोक सकते हैं या लगभग खत्म भी कर सकते हैं, और इनमें खास ध्यान देना पड़ेगा पेरेंट्स को। दोस्तों, अनिकेत, राहुल, अनुमति, निकिता, ये जो आज हमारे साथ नहीं है, ये सिर्फ नाम नहीं, ये हर एक जिंदगी हमारी सिस्टम, समाज और सोच की जिम्मेदारी का आईना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो याद रखो कि मार्क्स से ज्यादा मायने तुम्हारी जिंदगी, हेल्थ और खुशी का है। अगर आप एक माँ बाप हैं या फिर टीचर हैं तो अपने बच्चों से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि बेटा तू खुश तो है, तो अपने जीवन में करना क्या चाहता है। बस आपका पूछा हुआ सिर्फ ये एक सवाल किसी के जीवन को बचाने की शुरुआत हो सकती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।